कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी आइलैंड से। नाम था सोनालैंड। जितना प्यारा नाम उतनी ही चमक थी उस जगह में। यहाँ के पेड़ों से जैसे सोना टपकता हो और हवा भी सोने की खुशबू से महकती हो। और इस सपनों के सोनालैंड में रहता था राइस्टार। राइस्टार को सोने से इतना प्यार था कि उसने सोना नाम की लड़की से ही शादी कर ली। और राइस्टार अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों राजा और रानी जैसे जी रहे थे। सोना उसकी जिंदगी थी और सोनालैंड उसकी मोहब्बत का जहान। एक दिन दोनों टीवी देख रहे होते हैं। तभी राइस्टार की वाइफ के फोन पे मम्मी का कॉल आता है और बोलता है, बेटा जल्दी आजा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे जिंदा ना देख पाए। वाइफ घबरा जाती है और बोलती है, राइस्टार प्लीज मुझे एयरपोर्ट छोड़ो, अभी मम्मी के पास जाना पड़ेगा। राइस्टार बोलता है, चलो, और दोनों निकल जाते हैं। और एयरपोर्ट पहुंचते ही राइस्टार अपनी वाइफ से बोलता है, अच्छे से जाना, मैं सोनालैंड को अकेला नहीं छोड़ सकता। उनकी वाइफ बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उधर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी, नाम था वाइट 444, लेकिन वो अमीर बना था लोगों के खून से। एक दरिंदा जो अमीरों को लूटता, जमीन छीन लेता और उनके सपनों को राख बना देता। और अब उसका अगला निशाना था सोनालैंड का सोना। तभी उसका एक आदमी आके बोलता है, बॉस, राइस्टार आइलैंड पे नहीं है। वाइट 444 के चेहरे पे शैतानी स्माइल आती है। तब तो ये सोनालैंड अब मेरा बनेगा। और फिर अपने आदमियों के साथ सोनालैंड पर टूट पड़ते हैं। हर एक सोने का टुकड़ा गहने ट्रक में भर के ले जाने लगता। जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियां थी, हेलीकॉप्टर, सब लूट लिया जाता है। राइस्टार बीवी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद घर लौट चुका होता है। उसे भनक भी नहीं लगी थी कि सोनालैंड खाली लैंड हो चुका था। वो टीवी ऑन करता है और सामने आती है ब्रेकिंग न्यूज, प्लेन क्रैश, सभी लोग एक ही झटके में राख हो गए, कोई जिंदा नहीं। राइस्टार का दिल एक सेकंड में छलक जाता है और वो सीधा क्रैश साइट की तरफ भागता है। वो क्रैश साइट पे पहुंचता है। सब कुछ जला हुआ, सब कुछ खत्म, एक भी इंसान जिंदा नहीं था, सब राख बन चुका था। राइस्टार टूट जाता है, जोर जोर से चीख कर रोता है, जैसे उसकी दुनिया उसी राख के साथ जल गई हो। फिर थका हारा, आंखों में आंसुओं का समुंदर लिए राइस्टार वापस लौटने लगता है। रास्ते में कुछ लोग प्लेन क्रैश की बातें कर रहे होते हैं। वो चुपचाप पीछे खड़ा होता है, लेकिन तभी एक आदमी कुछ ऐसा कह जाता है जो राइस्टार के होश उड़ा देता है। उसका दिल एक बार फिर से थम जाता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो राइस्टार की टूटी हुई दुनिया को और भी चूरा चूरा कर गई? दूसरा हिस्सा चाहिए तो कमेंट्स में आग लगा दो।